Students, welcome once again. We talk about pair cash book. You have gone through sample cash book as well as columnar, or we say the double column cash book. Now we have an important cash book. It is called petty cash book. And big concerns. We have a sort of decentralization that there is a general cash book cashier and there is a petty cashier. For petty amounts, certain amount is being spent on daily basis or on weekly basis. For little things, suppose stationery is there, cottage is there, fare charges and refreshment, for example, these charges, there is petty cashier and he deals with that in part. This is also, petty cash book is also a sample petty cash book, and one is analytical petty cash book. This is analytical petty cash book, and it is done on impressed system. You must know, impressed system means that very system where a certain amount, a fixed amount is being given to the petty cashier for to meet our these petty things, to these petty expenses, and he is given this amount for just weekly or fortnightly or for month, 1 month. And if for example he spends the money and on the middle or on the before ending the day he spends all the money, he gets whichever is less, whichever is earlier, either he spends all the money or the month is over, whichever is earlier, he gets another sum of money, a fixed amount of that. तो एम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है, एक सर्टन अमाउंट दिया जाता है इसको, वो उसी अमाउंट में से ये पेटी एक्सपेंसेस जो कहते होता है ये एक्सपेंस स्पेंड करता है, लेकिन अगर ये पैसा कभी खत्म हो जाए महीना बाद से पहले तो उसे फिर दिया जाता है, और अगर कुछ बचता भी है तो महीने के बाद जब बचत होता है उसके बाद वो अमाउंट उसमें कितना कम रहता है, जैसे अगर 5,000 रुपए है, इसने 4,000 रुपए खर्च किए, 1,000 रुपए इसके पास बैलेंस है, दूसरे महीने के लिए इसे और 4,000 रुपए दिए जाएंगे, और ये 4,000 और 1,000 हो गया 5,000 फिर। या अगर किसी का वक्त महीने के बीच में ही 5,000 इसको मिला है तो इसने 28 तारीख को 27 तारीख को ही 5,000 खत्म किए, उसी तारीख को इसको और 5,000 रुपए मिलेंगे, तो वो एडवांस में चला जाएगा नेक्स्ट मंथ के लिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक हम क्वेश्चन देखेंगे, जब हम प्रैक्टिकल पे आ जाएं तो उसमें आपको ज्यादा आसानी होगी ये क्वेश्चन करने में और ये समझने में। देखिए पेटी कैश बुक है हमारे यहाँ पे, एक क्वेश्चन नंबर है 24। चलिए हम इसको करते हैं। तो ये है भारत सेल्स कॉर्पोरेशन फॉलोज द इम्प्रेस सिस्टम। भारत सेल्स कॉर्पोरेशन जो है इनके पास इम्प्रेस सिस्टम है और ये इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब पेटी कैश अंडर विच ₹3,500 वॉज हैंड ओवर, तो कैश रिसीव्ड में हम लिखेंगे यहाँ पे क्या है, ये कौन सा मंथ है, ये है 2006 अप्रैल 1, यहाँ पे हम लिखेंगे 2006 1 अप्रैल, यहाँ पे हम लिखे। तो इसमें इसको मिला अमाउंट रिसीव्ड जो है इसको मिला है 3,500 रुपये। चलिए अब इसको क्या करना है, ये जनरल कैशियर नहीं है, ये पेटी कैशियर है, जनरल कैश बुक से इसको मिलता है, ये एक किस्म का डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो जनरल कैशियर जो है उसने इसको पेटी कैशियर को 3,500 रुपए दिए हैं एक महीने के लिए, तो इसको अब इसमें से खर्च करना है। तो इसमें होता ये है कि एक तो हमने ये डेट डालनी है, डेट हम यहाँ इसमें भी डेट कॉलम में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, ये असल ये है 2006 1 अप्रैल। तो कैश रिसीव्ड इसके पास है ये, तो ये सीबी फोलियो यानी कैश बुक फोलियो है, जैसे हम एलएफ लिखते हैं इसमें सीबी फोलियो लिखा जाता है। तो इसमें अगर कुछ लिखना है तो वो भी हम लिख सकते हैं, इसमें इस वक्त कुछ नहीं है। तो इसमें वोचर नंबर भी है नहीं है, क्योंकि वोचर नंबर या वोचर नंबर 1 है इसमें। चलिए इस वोचर नंबर 1 के जरिए इसको ये पैसा मिला, तो उसके बाद ये खर्च करता है इस हिसाब से, जैसे 1 अप्रैल इसी पहली अप्रैल को वोचर नंबर 1 है तो ये स्टेशनरी परचेज करता है, स्टेशनरी करता है ये परचेज कितना 309 रुपए। तो हम 1 अप्रैल यहाँ पे लिखेंगे पहली तारीख को, इसमें ये पर्टिकुलर्स क्या है, स्टेशनरी परचेज 309 रुपए, 309 रुपए। इसके लिए हमने जो इम्प्रेस सिस्टम है और एनालिटिकल पेटी कैश बुक है तो हम अलग एक कॉलम खोलेंगे यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे स्टेशनरी। तो इसमें इसने ये 309 रुपए खर्च किए। देखो 309 रुपए मैंने 2 बार लिखा, एक तो ये टोटल अमाउंट है, इस दिन इसने टोटल अमाउंट खर्च करा 309 रुपए, और किस पे खर्च किया, स्टेशनरी पे। कभी कभी ये भी हो सकता है
ये और 10 रुपए किसी और चीज पे खर्च करता, तो टोटल में हम लिखते वो 10 रुपए भी 309 के बजाय हम 319 लिखते था। उसके बाद इसका वोचर नंबर 1 है। उसके बाद इसने क्या किया, वोचर नंबर 2 भी डाला है इसी 1 अप्रैल को इसने, पोस्टेज एंड स्टैंप्स। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 तारीख, पोस्टेज एंड स्टैंप्स। इस पे इसने कितना खर्च किया है, इसने 125 रुपए, टोटल इसने 125 रुपए खर्च किया है इस पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोस्टेज एंड स्टैंप्स, पोस्टेज एंड स्टैंप्स। इस यहाँ पे हम लिखेंगे 125 रुपए, ऊपर एक डैश आएगा, एक सीढ़ी बनेगी, ये एक सीढ़ी बनती चली जाएगी यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसी 1 तारीख को इसने बस फेयर भी लिखा, वोचर नंबर 3 है, तो हम लिखेंगे बस फेयर। कितना है अमाउंट, अमाउंट है ये 315 रुपए, 315 रुपए हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर डैश डालते जाएंगे, डैश डालते जाएंगे। यहाँ पे एक और कॉलम हम खोलेंगे, फेयर चार्जेस, फेयर चार्जेस, फेयर चार्जेस पे हम लिखा मैंने, इसके सामने हम लिखेंगे 315 रुपए। यानी ये जो बस फेयर है, अभी अगर हमारे पास कहीं पे टैक्सी फेयर आ गया तो इसी फेयर चार्जेस के अंदर हम इसी कॉलम में डालते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद है ये इसका था वोचर नंबर 3। अब वोचर नंबर 4 भी इसी तारीख को है, स्नैक्स एंड रिफ्रेशमेंट। तो वोचर नंबर 4 तारीख एक ही है, तो कितना डालेंगे इसमें, ये 208 रुपए है रेफ्रेशमेंट, ये स्नैक्स एंड रेफ्रेशमेंट, स्नैक्स एंड रेफ्रेशमेंट। तो ये है 208 रुपए, 208 रुपए। तो यहाँ 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 ऊपर हम लिखेंगे रेफ्रेशमेंट, रेफ्रेशमेंट एनालिटिकल पेटी कैश बुक है ये, तो इसकी सीध में हम ये लिखेंगे यहाँ पे 208 रुपए। तो पहली तारीख को 309, 125, 315, 208, ये जो टोटल में मैंने ये इसको हम मिटा भी सकते हैं। एक ही तारीख के ये पैसे हैं, इन सबको हम जमा करके 309 प्लस 125 प्लस 315 प्लस 208, ये भी हम यहाँ पे टोटल में लिख सकते हैं एक ही कॉलम में। तो ये हमारे ऊपर है, मैंने अलग अलग करके लिखा, आप इस सब को टोटल करके पहली तारीख में इतना सारा अमाउंट लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब 3 अप्रैल की बात है, 2 अप्रैल को कुछ नहीं हुआ है, 3 अप्रैल की बात है। तो यहाँ मैं लिखूंगा 3 अप्रैल। 3 अप्रैल को क्या हुआ, यहाँ पर टेलीग्राम चार्जेस, तो इसका वोचर नंबर है 5, टेलीग्राम चार्जेस कितना है, 3 तारीख को इसने 75 रुपीज खर्च किए टेलीग्राम चार्जेस पर। ये जो पोस्टेज एंड स्टैंप्स हैं, ये टेलीग्राम के साथ ताल्लुक रखता है, इसको हम इसी में डाल सकते हैं यहाँ पे। टेलीग्राम के लिए हम अलग, क्योंकि ये जो है ना इसी का रिलेटेड है, पोस्टेज के ही, पोस्ट ऑफिस के ही रिलेटेड है, टेलीग्राम भी इसी के थ्रू चला जाता है, इसलिए हम इसके लिए एक अलग कॉलम नहीं खोलेंगे, बल्कि पोस्टेज एंड स्टैंप्स हमारे लिए ऑलरेडी है, तो यहाँ हम इसके अंदर लिख सकते हैं 75 रुपीज, यहाँ पे डैश करेंगे, ओके। उसके बाद अप्रैल 7, ये 5 था, 6 और नहीं है, 7 अप्रैल को, ये 3 अप्रैल को था, अब 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल वोचर नंबर 6 हमने इसमें डाला, या वोचर नंबर 6, तो क्या है इसमें, कॉटेज पेड, कॉटेज पेड मैं लिखूंगा यहाँ पे, कॉटेज पेड, तो कितना है 97। अब कॉटेज जो है ना रेडे का इसने किराया दिया, तो मैंने किराए के लिए भी यहाँ फेयर चार्जेस, चाहे ये बस फेयर था, मैंने फेयर चार्जेस लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है जहां जहां भी हमें गाड़ी का किराया देना पड़े। अब ये घोड़ा गाड़ी है कॉटेज, इसका भी हम ये 97 इसी में लिखते हैं फेयर चार्जेस में। तो हम यहाँ पे डैश डालेंगे, डैश डालेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 97, ठीक है। उसके बाद आता है ये 3 अप्रैल का ही था, अब हमारे पास 7 अप्रैल, वोचर नंबर 7, वोचर नंबर 7 ये है क्लीनिंग एक्सपेंसेस, क्लीनिंग एक्सपेंसेस। तो इस पर कितना किया है हमने, 415 रुपए टोटल में खर्च किया है इस दिन हमने क्लीनिंग एक्सपेंसेस के लिए। तो यहाँ पोस्टेज भी नहीं आएगा, स्टेशनरी भी नहीं आएगा, रिफ्रेशमेंट भी नहीं आएगा, ये नहीं, तो इसके लिए हम यहाँ पे खा लेंगे क्लीनलीनेस,
क्लीनलीनेस या क्लीनिंग चार्जेस। तो हम ये 415 रुपए इसी की सीट में यहाँ पे लिखेंगे 415। एक सीडी सी बनती है, ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक है ना। तो मेरे ख्याल से हम आधा ही सवाल करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे नहीं। अब हम देखेंगे ये जो हमने टोटल करा है ना, इसको हम देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें गर्ज है इस चीज के साथ कि हम कैसे इस चीज को सीखें, इसलिए हम आधा ही करेंगे, क्योंकि बोर्ड भी अलाउ नहीं करता है हमें। और इसके हिसाब से हमें ये पता भी चलेगा किस तरह से जितनी ज्यादा एंट्रीज हमारे पास होंगी उतने ज्यादा कॉलम्स हम खोलते चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई रिलेटेड कॉलम है तो उसी कॉलम में उस चीज को डालेंगे, इसको हम एनालिटिकल पेटी कैश बुक कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे पूरा, हम अगर यहाँ पे करेंगे, हमने ये 309, 125, 315, 208, 75, 97, 415 मैं यहाँ पे नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कैलकुलेटर चाहिएगा, अब मुझे अपलोड भी करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमें 2200 रुपये आ गए, 2200 मैं कर नहीं चलिए 5 और 7 12, 12 5 17, 17 8 25, 5 30, 5 35, 9 हो गया 44, 4 4 1 5, 5 और 9 14, 14 7 21, 22, 2 23, 2 2 और 4 6, 6 2 8, 8 3 11, 1 12, 12 3 15, तो 1534 रुपये हमें खर्च हुआ। मान लेते हैं हमारा ये 30 अप्रैल को 30 अप्रैल हमने टोटल किया 1534 रुपये हमारा आ गया। तो कैसे, इसका भी हम टोटल करेंगे। स्टेशनरी में हमें आ गए 309, अब ये पोस्टेज में हमें 125 और 75, 200, यहाँ पे 315 और 97, 7 5 12, 1 9 1 10, 10 1 11, 1 3 1 4, वो 412, यहाँ पे आ गए हमें 208, यहाँ पे आ गए हमें 245, कितना है 415, 415, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखेंगे ये 309, 200, 412, 208, 415, इसको हम टोटल करेंगे, ये इसके बराबर आना चाहिए। तो हमारा क्रॉस चेक होगा, इधर से भी हमने किया, इधर से भी हमने किया, ये बराबर इतना आना चाहिए, टैली होना चाहिए। इसको हम हैश टोटल भी कहते हैं, बैंकिंग टर्म है ये, तो इसको हम हैश टोटल भी कहते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे 1 अप्रैल, 30 अप्रैल के बाद हमारा नया महीना जो आता है वो आता है 1 मई। मई फर्स्ट में हमारे पास बैलेंस कितना रह गया, 3500 रुपये में से हम 1534 रुपये निकालेंगे। जैसे 3500 रुपये हैं, इसमें से हमने माइनस करा 1534, 10 में 4 6, 9 में 3 6, 14 में से 5 9, 2 में से 1966 रुपया हमारे पास रह गया। एक तो हमारे पास बैलेंस रह गया 1966 रुपया, ये 1966 है ना, ये रह गया। अब हमें फिर 3,500 मिलना चाहिए मनी, इम्प्रेस सिस्टम के तहत है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 तारीख को ही इम्प्रेस्ड मनी, तो ये 1906 रुपये, आप ये 1906 रुपये हमारे पास हैं। 3500 में से हम निकालेंगे, 3500 में से हमने 1906 रुपये निकाले, 10 में से 4, इधर 9, इधर अब 14 में से 9 और 5, 2 में से, तो 1594 रुपये हमें और मिलेंगे। इसमें 1594 रुपये हमें और मिलेंगे, तो ये टोटल मिलेगा फिर 3500 रुपये हमारे पास। इम्प्रेस सिस्टम है, इसमें फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, हमें महीने भर के मिलता है, कभी कभी ये 7 ही दिन के लिए मिलता है। अगर बड़ा कंसर्न हो जिसमें ज्यादा छोटे छोटे खर्चे आते हैं, रोज के खर्चे ज्यादा, मेहमान ज्यादा आ गए, चाय ज्यादा मंगानी है, रेफ्रिजरेंट ज्यादा मंगाना है, तो उसके हिसाब से कभी कभी ये स्टेशनरी लगती है, स्टैंप्स मिलते हैं, बाकी चार्जेस होते हैं। आजकल जो मोबाइल फोन के चार्जेस हैं ये इसमें चले जाएंगे, नेटवर्क के चार्जेस हैं वो उसमें चले जाएंगे, कंप्यूटर के एक्सपेंसेस वो उसमें चले जाएंगे। अलग अलग हम कॉलम खोलेंगे, उसके हिसाब से हमें जो हमने खर्च करा, ये खर्च जो हमें इस टोटल कॉलम में यहाँ पे आता है, और ये सीडी नंबर जो कॉलम हमारे पास बनते हैं इनका भी अलग से टोटल करना है, और इनके टोटल को हमने इस टोटल के साथ मिलाना है। ये चेक होना चाहिए, मिलना चाहिए, तो इसको क्या है कि हम कहते हैं हैश टोटल, ये हमें मिलना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कितना बचा हमारे पास, टोटल हमारा 1534 हो गया, हमारे पास बचा 1966 रुपये, और ये
3500 रुपये हमें मिलना चाहिए और नए सिरे से। तो इसमें कितना कम है 1594, ये हमें नए मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? जनरल कैश बुक से हमें मिलेंगे। जनरल कैशर जो हमारा होता है वो देगा। तो इस महीने के लिए हम फर्स्ट मई के लिए हमें फिर ये एक तो 1966 हमारा बैलेंस है, एक 1594 और मिल गए, फिर ये हमें बन गया 3500 रुपये। उसके हिसाब से अब मई के सिस्टम में से हम इसी तरीके से खर्च करते चले जाएंगे। इसको हम कहते हैं पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक और इम्प्रेस सिस्टम। एक सैंपल होता है तो सैंपल में उसमें ये कॉलम्स नहीं होते, उसमें सिर्फ ये डायरेक्ट जाएगा टोटल तक। ये इसमें स्टेशनरी में इतना जाएगा, पोस्टेज में इतना जाएगा, तो हम टोटल करेंगे, उसमें हैश टोटल वगैरह की जरूरत नहीं है। वो होता है सैंपल पेटी कैश बुक। लेकिन ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक है, इसलिए जितने भी यहाँ से ये जो पर्टिकुलर कॉलम है इसमें से जितने भी नाम हमें यहाँ मिलेंगे उतने ही कॉलम हम अलग अलग खोलते चले जाएंगे। तो एक सीडी की तरह हमारे पास पैसा आएगा। और अगर कहीं पे कोई आइटम इसमें से रिलेटेड होगा, जो कॉलम हमने ऑलरेडी खोला है, जैसे पोस्टेज हमने खोला है, स्टैम्प्स हमने खोला है, इसके लिए टेलीग्राम हमें अलग से खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिलेटेड दफ्तर है, ये रिलेटेड ऑफिस है। इसलिए पोस्टेज स्टैम्प्स के साथ ही हमारा वो टेलीग्राम भी चला जाता है। तो इसके हिसाब से हम करेंगे, इसको हम कहते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक।